मनीष कश्यप की रिहाई और बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, इन दोनों को एक जंजीर में जकड़ने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। मनीष कश्यप के ऊपर जो धाराएं दर्ज थी, उन तमाम धाराओं में मनीष कश्यप को जमानत मिल गई और मनीष कश्यप के ऊपर एक केसेस चल रही है, महात्मा गांधी पर वीडियो जो बनाए थे मनीष कश्यप वही। लेकिन दोस्तों अब मनीष कश्यप को जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उससे पहले जेल से बाहर निकालने की प्रक्रियाएं पूरी तरह से जोर शोर पकड़ चुकी है और मनीष कश्यप जनवरी तक जेल से बाहर निकल जाएंगे। बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट दे सकती है बिहार से चुनाव लड़ने के लिए। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, लेकिन जैसे ही वहां पे बीजेपी की फिर से दोबारा जीत हुई है, बीजेपी ने नए नए चेहरे को फिर से सरकार में उतारे हैं। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि बिहार में हो या अन्य राज्य में हो, कहीं भी हो, बीजेपी का एक ही सपना है कि उस जगह को यूपी जैसा पूरी तरह से आतंकवादी से मुक्ति दिला करके और एक सुख समृद्ध वाला बिहार बनाना हो, या अन्य राज्य को, सभी राज्य को वैसे बनाने के सपने में लगे हुए हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश के जो आपको भी पता होगा कि शिवराज सिंह चौहान जो थे बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, फिर भी उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान को एक बेहतरीन पद मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं मनीष कश्यप को लेकर के। मनीष कश्यप को बीजेपी जेल से बाहर निकाल करके और उसे लोकसभा चुनाव में एक रास्ता बना करके और इलेक्शन में उसे खड़ा करेंगे। और विधानसभा जब आएगी बिहार में तो विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री का पद देंगे। मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बीजेपी का भी अब सपना बन चुका है। और बिहार सरकार के घोटालेबाज जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, उसी हिसाब से बिहार सरकार के भी उन तमाम पर्चे को खोले जा रहे हैं जिस पर्चे में बिहार सरकार ने कहीं ना कहीं घोटाले किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि लालू प्रसाद ने घोटाला किया था, उस घोटाले की वजह से लालू प्रसाद अभी भी सजायाफ्ता मुजरिम है, भले ही जेल से बाहर है, लेकिन चारा घोटाला के मामले में आज भी लालू प्रसाद के ऊपर केसेस दर्ज है और आज वह बेल लेकर के जेल से बाहर है, कभी भी उसे जेल के अंदर डाला जा सकता है। उसी प्रकार नीतीश कुमार के भी पर्चे खोले जा रहे हैं और नीतीश कुमार के भी कमियों को ढूंढा जा रहा है, नीतीश कुमार के भी घोटाले को ढूंढा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि सृजन घोटाला जो हुआ था उस घोटाले में नीतीश कुमार के भी हाथ हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। साथ साथ लैंड फॉर जॉब स्कीम का जो मामला था उसको लेकर के तेजस्वी यादव के ऊपर भी जोर शोर पकड़े हुए हैं और यही सब मुद्दा मनीष कश्यप को बिहार की गद्दी पर बैठाने के लिए सबसे उत्तम विचार बनेगा। जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप जब पत्रकारिता कर रहे थे तो उस वक्त वह उन तमाम जगहों पर जाने का काम किया करते थे जिस जगह पर गरीब लोग, असहाय लोग, जिनकी कोई सहायता नहीं करते थे, जो अपनी हक के लिए वंचित थे, उन तमाम लोगों को हक दिलाने का काम मनीष कश्यप किया करते थे। और यही कारण कि आज उसे जेल का रास्ता भी देखना पड़ा। जब बीजेपी को ऐसा लगा कि मनीष कश्यप इस तरह से मदद कर रहे थे और जनता उसे बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद बीजेपी मनीष कश्यप के समर्थन में आए और बीजेपी मनीष कश्यप को अब बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से जोर शोर पकड़ चुके हैं। अब एक चेहरा और आता है बिहार में, चिराग पासवान। चिराग पासवान के चेहरे को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं होते हैं कि आखिर चिराग पासवान भी एक बेहतर नेता है। तो वाकई में चिराग पासवान एक बेहतर नेता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के सांसद बिहार के अहम स्थान पर चिराग पासवान जी बनेंगे और चिराग पासवान जी और मनीष कश्यप मिलकर के बिहार की गद्दी को चलाने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी चिराग पासवान को प्रोडक्शन लेकर के उन्हें भी बिहार के लिए एक मजबूत नेता बना रहे हैं और वैसे ही मनीष कश्यप भी बिहार के लिए एक बेहतर नेता बनकर के सामने आ रहे हैं और बिहार के विकास के लिए वो पूरे जोर शोर पकड़े हुए हैं। अब प्रश्न यही उठेगा कि क्या मनीष कश्यप बीजेपी से ही
इलेक्शन लड़ेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी से लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप, बीजेपी अगर मनीष कश्यप को टिकट देती है तो मनीष कश्यप बीजेपी से लड़ेंगे, वरना मनीष कश्यप खुद की पार्टी बना करके बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और देख लीजिएगा, मनीष कश्यप के इतने चाहने वाले लोग हैं कि बिहार की गद्दी पर मनीष कश्यप ही बैठेंगे। ये आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मनीष कश्यप के कर्म की वजह से उन्हें लोग पहचानते हैं, वरना उसकी कोई पहचान नहीं थी। मनीष कश्यप ने जैसा काम किया उसी की वजह से उसकी पहचान बनी, और उसी पहचान की वजह से आज मनीष कश्यप को तमाम लोग मिलकर के बिहार की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। मनीष कश्यप की रिहाई की बात करें तो मनीष कश्यप की रिहाई के तमाम रास्ते खुल चुके हैं। मनीष कश्यप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। जनवरी तक मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर से एनएसए हट गया। उसके ऊपर जो मामला दर्ज था तमिलनाडु में, उन सभी मामलों में मनीष कश्यप को पहले ही जमानत मिल चुकी है। बिहार के मामले में भी मनीष कश्यप को जमानत मिल गई। अब मामला सिर्फ महात्मा गांधी पर वीडियो बनाने को लेकर था, जिस पर निशांत वर्मा ने मनीष कश्यप के ऊपर केस किया था। अब वो केस जो चल रहा है और उसमें भी मनीष कश्यप को बहुत जल्द जमानत होने वाली है। उसके वकील साहब ने तमाम बातें बता चुके हैं। दोस्तों, बिहार में मनीष कश्यप को लाना मतलब योगी आदित्यनाथ जी को लाना, ऐसा ही मान सकते हैं, क्योंकि बिहार के विकास के लिए मनीष कश्यप एक अहम मुद्दा है और मनीष कश्यप को बिहार की गद्दी पर बैठाना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल आप लोग भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में रहिए, मनीष कश्यप को सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार सुख और समृद्धि वाला राज्य बने तो आप लोग को भी मनीष कश्यप का सपोर्ट करना चाहिए। और अगर मनीष कश्यप का सपोर्ट नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे नेता का चयन कीजिए जो बिहार के बारे में सोचे, जो बिहारियों के बारे में सोचे, और जो बिहार से अन्य राज्य में जाकर के लोग ठोकरें खाते हैं उनके बारे में सोचे। उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करे बिहार में, जिससे कि उसे अन्य राज्य में न जाना पड़े। हम ऐसा नहीं कहते कि मनीष कश्यप को ही बिहार के सीएम बनाए। कोई और भी बेहतर नेता आपके नजर में है तो आप उससे बना सकते हैं, बस घोटालेबाज को छोड़ करके। जिसने चारा घोटाला किया हो, जिसने जमीन लेकर के नौकरी दी हो, जिसने आज के समय आप देखिए शिक्षक बहाली निकाली गई है। इस शिक्षक बहाली में क्या किया गया है? शिक्षक बहाली दे दी गई है, तमाम लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तो अब बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया कि हमने आपको नौकरी दी, अब हमें आप खून दीजिए, रक्तदान कीजिए। इस मुद्दे को आप समझिए तो ये बहुत गहरा मुद्दा है, और नहीं समझिए तो कोई बात विशेष बात नहीं है, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होती है। इसलिए बिहार के विकास के लिए एक बेहतरीन नेता की आवश्यकता है, और जो आप हम मिलकर के चयन कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों का क्या विचार है मनीष कश्यप के सीएम बनने को लेकर के? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि मनीष कश्यप के समर्थक की पहचान भी हो सके कि कितने लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप ही बिहार के सीएम बने। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।